तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी छत से ही इस खूबसूरत व्यू के साथ इस खूबसूरत हवा में अपना व्लॉग को स्टार्ट किया जाए। दरख्तों के बीचों बीच वहाँ ऊपर कौवे का घोंसला भी मौजूद है। एक शॉर्ट सा रिव्यू आपको देने वाला हूँ अपनी कार के बारे में कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं गाड़ी में, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हुए हैं। का न्यू इंजन 660 सीसी जैपनीज इंजन, लॉन्ग ड्राइव्स पर चलाएं, अपनी मर्जी से चलाएं, दूसरे अशरे का चांद। अस्सलाम वालेकुम, एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा माशाल्लाह। इस वक्त मैं अपनी छत पर बैठा हुआ हूँ। तो काफ़ी दिनों से आउटडोर व्लॉग्स ही बनाए जा रहे थे रमज़ान से पहले के। तो रमज़ान अल मुबारक में आउटडोर एक्टिविटीज़ तो नहीं हो सकती, घूमना फिरना तो नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी छत से ही इस खूबसूरत व्यू के साथ इस खूबसूरत हवा में बहुत ही मज़े की हवा भी चल रही है, अपना व्लॉग को स्टार्ट किया जाए। तो आज के व्लॉग का मकसद तो आपको समझ आ चुका होगा। थोड़ी ही देर में अफ्तारी भी होने वाली है, सूरज भी गरूब होने की तरफ जा रहा है। तो रास्ते में चलते हुए मैंने सोचा कि आपको लिटिल फॉरेस्ट का व्यू भी दिखाया जाए। माशाल्लाह हसीन मंजर है, खूबसूरत मंजर है और इन घने दरख्तों के बीचों बीच वहाँ ऊपर कौवे का घोंसला भी मौजूद है और मुख्तलिफ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें भी हमें सुनाई दे रही हैं। तो आज के व्लॉग का मकसद तो आपको समझ आ चुका होगा। अभी मैं एक शॉर्ट सा रिव्यू आपको देने वाला हूँ अपनी कार के बारे में। प्रीवियस व्लॉग्स जिन लोगों ने देखे होंगे उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल चुकी होगी, इंजन कन्वर्जन करवाने से पहले भी और इंजन कन्वर्जन करवाने के बाद भी। मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, डिटेल्स शेयर की हैं, कहाँ से हमने इसका ये प्रोसेस करवाया है और वो कौन सी जगह है, रावलपिंडी में जगह है, क्या क्या लोकेशन हैं, बहुत सारी डिटेल्स प्रीवियस व्लॉग से भी आपको मिल जाएंगी। तो बहरहाल एक शॉर्ट सा रिव्यू दोबारा से मैं आपको देने वाला हूँ, तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस वक्त मौजूद है आपके सामने अपनी सुजुकी ऑल्टो VXR। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बेशुमार लातादाद। जब से मैंने इंजन कन्वर्जन का व्लॉग डाला तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कमेंट बॉक्स में, और आपको स्क्रीन पर इस वक्त कमेंट भी दिखाई दे रहे होंगे कि भाई साहब काइंडली हमें इंजन कन्वर्जन के बाद एक रिव्यू व्लॉग बनाकर दिखाइए और बताइए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं गाड़ी में, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि अपनी शहजादी सुजुकी ऑल्टो VXR 2008 मॉडल है। पहले जो इंजन इसमें डला हुआ था, जेन्युइन कंपनी की तरफ से डला हुआ आता है, वो था 1000 सीसी इंजन और मुश्किल से 10 या 12 तक ही उसकी पेट्रोल एवरेज जाती थी। तो वो बहुत ही घाटे का सौदा था। एक तो पेट्रोल की एवरेज भी बहुत कम थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। तो मकसद था इंजन कन्वर्जन का ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि फ्यूल की एवरेज भी माशाल्लाह बेहतर करनी थी, और इसके साथ जो मसले मसाइल आ रहे थे इंजन के काफ़ी ज़्यादा आए रोज़ आप नए मसले मसाइल से दो चार होते रहे, तो क्यों ना खर्चा करके इंजन ही चेंज करवा लिया जाए। तो अपनी शहजादी सुजुकी ऑल्टो VXR का न्यू इंजन 660 सीसी जैपनीज इंजन इस वक्त आपके सामने मौजूद है। माशाल्लाह फ्यूल की एवरेज भी इसमें अच्छी है, 18-19 तक की एवरेज दे रहा है और अभी भी इसकी टेस्ट ड्राइव्स चल ही रही हैं। तो फिल वक्त की कंडीशन आपके सामने है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको मेरे बताने से ना समझ आ रही हो, आप देख सकते हैं कि इंजन की कंडीशन कैसी है। काफ़ी दिन हो चुके हैं माशाल्लाह हम इसे चला रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताता चलूँ कि अपनी इस सुजुकी ऑल्टो की टेस्ट ड्राइव्स की जा रही हैं। तो जब हमने इसका इंजन कन्वर्जन का प्रोसेस करवाया तो उन्होंने हमें 1 महीने की इंजन की वारंटी दी कि 1 महीने तक आप इसे चलाएं, लॉन्ग ड्राइव्स पर चलाएं, अपनी मर्ज़ी से चलाएं और टेस्ट ड्राइव्स जिसे कहते हैं करें, ताकि इंजन का कोई ऐसा फॉल्ट या मसला मसाइल सामने आए तो उसे रिपेयर या ठीक किया जा सके। तो फिल वक्त जो डिटेल्स और जो इन्फॉर्मेशन, एक तो मैंने फ्यूल एवरेज का बताया, 660 सीसी इंजन का बताया, 2008 मॉडल है, बॉडी वही है जो 1000 सीसी इंजन के साथ आई थी, और इस बॉडी में 660 सीसी इंजन कन्वर्जन हमने करवाई है। तो फिल वक्त की ये डिटेल्स हैं। तो अभी इसकी टेस्ट ड्राइव्स ही चल रही हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला मसाइल सामने आता है तो उसे कंपनी से दोबारा से ठीक करवा लिया जाएगा। तो इसके अलावा जो जो चीज़ें आगे मुझे पता चलती जाएंगी और एक फ़ाइनल रिव्यू
मतलब कि मैं आपको फाइनल बता सकूँगा कि ये मेन की पॉइंट्स हैं, तो वो तो मैं इसकी वारंटी मुकम्मल होने के बाद ही आपसे शेयर कर सकूँगा। तो फिल वक़्त टेस्ट ड्राइव्स हैं, छोटी मोटी डिटेल्स, छोटा मोटा रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। सिचुएशन भी बाज़ाहिर मैंने आपको दिखाई है, उससे भी आपको आइडिया हो चुका होगा। और इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं कि रात हो चुकी है, अफ्तारी की जा चुकी है और मगरिब का वक़्त है। और क्यारी की सिचुएशन, लिटिल गार्डन की सिचुएशन कहना बेहतर होगा, आप देख सकते हैं रात के इस अंधेरे में। और वहाँ सामने रहा खूबसूरत चांद, दूसरे अशरे का चांद इस वक्त आप देख रहे हैं, यानी कि दूसरा अशरा स्टार्ट है। अपनी शहजादी सुजुकी ऑल्टो VXR की इंजन कन्वर्जन के बाद का रिव्यू, एक शॉर्ट सा रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। एक फाइनल रिव्यू वारंटी मुकम्मल होने के बाद ही आपको मैं दे सकूँगा। तो उम्मीद है कि इन छोटी सी शॉर्ट डिटेल से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। और इसके अलावा मज़ीद कुछ डिटेल्स वगैरह आपने जाननी है तो जहाँ से हमने इस इंजन कन्वर्जन का प्रोसेस करवाया है, रावलपिंडी में मौजूद कार्स डॉग यार्ड की वर्कशॉप से। तो एक प्रीवियस व्लॉग भी कंप्लीट मैंने शूट किया है, वो भी आप मेरा देख लीजिए। वहाँ से आपको कार्स डॉग यार्ड के बारे में डिटेल्स, उनके ऑनर के बारे में डिटेल्स वगैरह पता चल जाएंगी। तो ख़वातीन और हज़रात, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जैसा कि न्यू सुजुकी ऑल्टो VXR आ रही हैं अपडेटेड मॉडल, एक तो उनकी बॉडी हल्की होती है, तो उस हिसाब से 660 इंजन उनमें इंस्टॉल्स होते हैं कंपनी की तरफ से जेन्युइन। तो बहरहाल ये हमारी 2008 मॉडल ओल्ड ऑल्टो सुजुकी VXR है, तो इसमें हमने न्यू जापानीज इंजन 660 कन्वर्जन करवाया है। तो इस लिहाज से भी, वज़न के लिहाज से भी, बॉडी के लिहाज से भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से फ्यूल एवरेज ऊपर नीचे होती है। तो ये भी एक कंडीशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो मिलता हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।